प्रेरित क्या कह रहा है, हम तो वचन के सेवा में रहेंगे, प्रार्थना की सेवा में रहेंगे, और तुम अपने लिए क्या कहते हैं 7 व्यक्ति को निकाल लो। 7 व्यक्ति का मतलब बाइबल के अंदर है 7 का मतलब है कंप्लीट। हालेलुया। 7 का मतलब है कंप्लीट। आप देखोगे परमेश्वर जहां पर भी कहीं बोला है 7 बोला हुआ है। 7 आत्मा आएंगे, 7 स्वर्ग होंगे, 7 समुद्र है, 7 सब चीज है ना। तो ये तुम देखोगे ना 7 कलीसियां है ना, 7 कलीसिया के दूत है, ये सब चीजें दी है। 7 का मतलब होता है कंप्लीट। 6 परमेश्वर ने दिया नहीं, यहां पर वचन नहीं बोला कि 6 लोग चुन लो, क्योंकि 6 अनकंप्लीट होता है। 7 बोला कि तुम 7 सुनामी यानी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को निकालो, लेके आ जाओ और चेक करो कि सच में पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनकी प्रे लाइफ कैसी है, उनकी फास्टिंग लाइफ कैसी है, वो देखो, चेक करो, हमारे पास लेके हम उनके ऊपर प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको हम तुम्हारी सेवकाई में लगाएंगे। लेकिन प्रेरित क्या कह रहे हैं, हम तो वचन की सेवकाई में और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहेंगे निरंतर। हम कोई खाना पिलाने के काम, दूसरा काम नहीं करेंगे। हालेलुया। वहां पर एक व्यक्ति को सबसे पहले किसको नाम बोला गया है, स्तिफनुस को, यानी स्टीफन को बोला गया है कि स्टीफन को लेके आए और उन पर हाथ रखे 7 व्यक्ति को। लेकिन 7 सुनामी में से उनका जो औहदा, जो उसका कहता मानवीय व्यक्ति था, स्टीफन था। स्टीफन कौन, स्तिफनुस। वो 7 में से जो पवित्र आत्मा से भरपूर था, ग्रेस में भरपूर था, वो कौन था, स्टीफन। जो परमेश्वर ने उसको ज्यादा ही से ज्यादा ग्रेस और मोर, क्या कहते हैं, मोर ग्रेस उसको दिया। फिलिपियों में है, लेकिन कहते हैं 7 में से जो कहते हैं पहला बंदा चुना गया था। हम किसी को क्या कहते हैं काउंटिंग करते हैं, जो अच्छे बंदे को पहले लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा अनुग्रह को उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद हल्का सा 19-20 होता है, काम उससे नीचे लगाता है सृष्टम भाई। वैसे ही किसको, स्तिफनुस को पहला नंबर दिया, जो कि क्या कहते हैं वो प्रेरितों का क्या कहते हैं जो मानवीयता, पवित्र आत्मा उसके साथ रहा करती थी और ग्रेस में फल फूलता वो, और हर चीज में ऐसा था कि वो निडर होके यहूदियों को और परमेश्वर के ज्ञानों को अच्छे से समझता था और प्रचार करता था। अच्छे से प्रचार कर रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, जब क्या बोलते हैं स्तिफनुस को, क्या बोलते हैं, जब प्रचार करने लगा स्तिफनुस को भेजा गया बाहर भेजने के बाद उसने अब्राहम से लेके स्टार्ट किया मसीह तक, कि वही मसीह जो आने वाला है, वो क्या कहता है, वो यही मसीह था जिसने जो तुमने क्रूस पर उसको चढ़ा दिया। लेकिन वहां पर क्या कहता है, वो अब्राहम से स्टार्ट करता है, वो हमारे पिता के स्टार्ट करता है कि हमारे पिता, क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। इसलिए उसने आदम से स्टार्ट नहीं करा, नूह से स्टार्ट नहीं करा, उसने क्या हनोक से स्टार्ट नहीं करा, उसने किससे करा, आदम से स्टार्ट करा। और आदम से स्टार्ट करते करते वो मसीह पे एंड कर रहा है। और उनके मन ऐसे छिद गए कि उन्होंने क्या करा, स्तिफनुस को पकड़ लिया और महासभा में खड़ा कर दिया। सोचो, परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर ठूस के भरा हुआ, और ग्रेस कहता अनुग्रह के साथ स्टीफन के साथ में मोर ग्रेस था उसके पास में, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में, और क्या कहता है भरपूरी आत्मा उसके साथ में थी। और परमेश्वर को कहते हैं प्रचार सुना रहा। और लोग क्या कहता है, जब उसने प्रचार किया पूरी बाइबल को, उसने क्या कहते हैं कि कहता है ऊपर से अब्राहम से खोला और मसीह तक उसने पूरा प्रचार किया लोगों के सामने। और उनके कहता है कलेजे जर गए, मतलब क्या कहता है उनका मन इतना कठोर हो गया। उसने देखा कि नहीं, ये तो क्या कहते हैं, उन्होंने यहूदी लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को उकसाया कि ये गलत काम करता है। उसे महासभा में खड़ा कर दिया, इसको स्तिफनुस को। हालेलुया। जब उसको महासभा में खड़ा कर दिया तो मसीह की गवाही दे रहा है, और गवाही देते देते स्तिफनुस पता क्या कह रहा है कि मैं मसीह को परमेश्वर के ध्यान योग मैं देख रहा हूं। अब इन यहूदियों को क्या कहता है पथराव करने का मौका मिल गया। किसको, स्तिफनुस को, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को ऐसे मारने का। ये ध्यान रखना, मैं क्यों दोबारा बता रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, ग्रेस से भरा हुआ व्यक्ति को पथराव क्यों, क्योंकि स्तिफनुस ने यीशु मसीह को परमेश्वर ठहरा दिया था। यानी यहूदी जानते थे यदि परमेश्वर का पुत्र है तो वो परमेश्वर ही है, वो कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो परमेश्वर है और वो उद्धार करेगा वो। और स्तिफनुस ने बोला कि मैं आकाश को खुला हुआ देखता हूं।
और आकाश को खुला हुआ देखता हूं और परमेश्वर को क्या कहता है, परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं मैं, और उनके कलेजे और फिर इतने जल गए, उन्होंने कान बंद करके क्या कर रहे हैं, उसने पथराव के लिए स्तिफनुस को ले गए बाहर। हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस को जो स्टीफन है पथराव के लिए, उसकी गलती क्या थी? जो उसने देखा वही तो बता रहा था वो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कान बंद करे। आज भी तो ऐसे होता है, जब मसीह का प्रचार सुनाया जाता है तो लोग अपने कानों को बंद करते हैं। लोग ऐसे मूड लेते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं ये मसीहत फैले ना। सब लोग कहते हैं कि आज मसीह क्या कहते हैं, मसीहत इतनी जल्दी करवट कर रही है। क्यों करवट कर रही है? करवट क्योंकि जो सच्चाई है उसे छुपा नहीं सकते आप। हालेलुया, हालेलुया। जो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती वो। हालेलुया, हालेलुया। जब स्तिफनुस को ले जाया जा रहा था, एक गड्ढा हुआ करता था, गड्ढे में यदि फेंक दिया दो व्यक्ति ने, तो सोचो वो मर गया तो उसमें पथराव नहीं होगा, और वो नहीं मरा तो उसमें पथराव हुआ करता था। स्तिफनुस को गड्ढे में लिया और फेंक दिया। स्तिफनुस को, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति स्तिफनुस को कहां फेंक दिया? स्टीफन को कहां फेंक दिया? गड्ढे में फेंक दिया। जब वो देखा कि वो मरा नहीं है तो पत्थर लिए और पत्थर उसको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। आप सोच के देखो, इतना मोटा पत्थर और नंगी क्या कहते हैं, कपड़े उतार के जो नंगा व्यक्ति हो और उसको मारा जाए। और लोग ऐसा नहीं है कि ऐसे यूं कर मारते थे, अपनी जान से मारते थे पत्थर को। और सोचो स्तिफनुस को जब पत्थर लग रहे होंगे तो क्या दर्द, क्या पेन उसके ऊपर बीत रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो कि यहाँ था परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में भरी, पूरी ग्रेस उसके साथ में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको छुड़ाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया नहीं कि परमेश्वर उसको बचा ले। लेकिन मसीह में जो योद्धा मर रहा था, जो योद्धा मरने वाला था, जो उसमें पथराव होया जा रहा था, और पता है क्या है कि जब उसको पथराव किया जा रहा था तो एक व्यक्ति था, साउल नाम का व्यक्ति था, वो वहां पर खड़ा था, जो कपड़ों की क्या कहते हैं देखभाल कर रहा था। हालेलुया, और उसके बद में वो शामिल था और वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर इनका ये पाप मत लगा जो क्या कहते हैं ये कर रहे हैं। ये स्तिफनुस का लेवल कहां पर होगा? जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि हे परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। और वही कौन कह रहा है? स्तिफनुस कह रहा है, मरने से पहले कह रहा है कि हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये पाप इन पर मत लगा। सोचो जिस किसी पर पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थर ऐसा तो नहीं है थोड़ा कम कर लिए मार दिया, पत्थर जान से मारे, सर में लगा सर भिन्न हो जाता है, कहीं पर भी लगा बॉडी जाम हो जाती है, लाल पड़ जाता है, खून निकलते हैं। पत्थरों की मौत ऐसे नहीं है कि कहते हैं कि गोली से मारना बहुत इजी लगता है, गोली मार दी थोड़ा दर्द हुआ खत्म हो गया बंदा, लेकिन पत्थरों से मारना व्यक्ति ऐसा होता है कि वो हर एक दर्द को महसूस करे जहां पत्थर लग रहा है उसमें, कहां कहां पत्थर लग रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोचो स्तिफनुस को पत्थर लग रहा है और वो क्या कह रहा है? मैं 59 पढ़ता हूं वर्ष, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर उसने घुटने टेकर मुझे सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर सो गया, मरा नहीं। बहुत कंट्रीब्यूटर्स में उस डायरेक्ट स्वर्ग में गया। स्कॉलर्स बताते हैं कि जब उसको मृत्यु दी जा रही थी तो लोग जब मरते हैं तो सोचो उसे गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो सो गया तो वो डायरेक्ट ही स्वर्ग लोक में चला गया, परमेश्वर के साथ में चला गया जब उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, आत्मा से परिपूर्ण था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को जब स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा था, किस पेन में प्रार्थना कर रहा था पढ़ेंगे ना? फर्स्ट साउथ अमेरिका। परमेश्वर ने स्टीफन की प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने स्टीफन कौन है? स्तिफनुस की प्रार्थना सुनी और सुन रहा था वहां पर जब क्या उनके रहा जब वो पत्थर लग रहे थे, उसको पत्थर मारा जा रहा था, वो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था। और क्या कहता है? वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इन पर पाप मत लगाओ। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति इसको महसूस नहीं कर रहा था कि स्टीफन की प्रार्थना भी सुनी जा रही है। हालेलुया। एक दुख में, दर्द में रह के, कौन से दर्द में रह के? वो मतलब मृत्यु के कगार पर है, जो यहूदी लोग उसे मार रहे हैं उस कगार पर है, और वो प्रार्थना कर रहा है किनके लिए? उन यहूदी के लिए कर रहा है। लेकिन उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या बोलते हैं, उसकी प्रार्थना को रिजल्ट लेके आने वाला था व्यक्ति। आमीन।
यानी परमेश्वर उसको रिजल्ट देने वाला था, एक व्यक्ति आने वाला था जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होने वाला था। उसमें पथराव हो रहे हैं और परेशानियां हो रही हैं, वो इतना बेचैन हो गया, मतलब मरने की कगार पर, उसको कितना पेन हुआ होगा पत्थरों से, और वो प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक के परमेश्वर में, वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर ये पाप उनमें न लगा। वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब उसको प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा था वहां पर, लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। एक गौर कर रहा था पवित्र आत्मा। मरते समय वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा था, आदर कर रहा था, महिमा कर रहा था। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने स्टीफन की प्रार्थना सुनी और पौल इसका प्रमाण है। पौल इसका प्रमाण है। जब स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर उसके अंदर चेतना दे रहा था, उसे तैयार कर रहा था, उसे क्या बोलते हैं, उसे तैयार कर रहा था, उसे रेडी कर रहा था मसीह के लिए कि तूने जो बद में शामिल हुआ है ना, तूने जो क्या कहता है अपना क्या कहता है, तू अपने धर्म में तो अच्छा चला, लेकिन तूने एक कहते पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं कि उसमें सहभागी हुआ, यानी तू उस पाप में सहभागी हुआ जो कि स्तिफनुस ने मना किया था कि परमेश्वर ये पाप उन पर न लगा, लेकिन परमेश्वर को क्या कहता है स्तिफनुस प्रार्थना कर रहा है, और इसका प्रमाण कौन निकला, पौलुस निकला, साउल निकला, जो उसकी प्रार्थना का रिजल्ट था। और यह बात किसी को पता नहीं थी, बस होली स्पिरिट को पता थी, परमेश्वर को पता थी, प्रभु यीशु मसीह को पता थी कि वो क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है स्तिफनुस की प्रार्थना से पौलुस जरूर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता कि हमारे दुख के समय में हमें नहीं पता हमारे दुख के समय में कौन सी क्या कहते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे दुख के समय में परमेश्वर हमारा कितना अधिक उपयोग कर सकता है। हमें नहीं पता कि हमारे दुख के समय में, आज तुम्हारे पास में फाइनेंशियली दिक्कत है, आप क्या कहते हैं, आप सफर कर रहे हो पैसा के लिए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आता है वो भी आपके लिए सफर कर रहा है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी प्रार्थना से शायद वो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति अमीर हो सकता है। वो जो दिक्कत उसके ऊपर बीत रही है, वही दिक्कत तुम्हारे ऊपर बीत रही है, लेकिन उस दुख में रह के तुम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप नहीं जानते यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, आप परमेश्वर की ग्रेस से भरे हुए व्यक्ति हो, लेकिन वो क्या कहता है, परमेश्वर इस चीज को जानता है, तुम्हारे बड़ों की रिस्पेक्ट देगा, उस व्यक्ति को आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं जानते आपके दुख में की हुई प्रार्थना कितना फल लेके आएगी। स्तिफनुस को और वहां पर जो लोग बैठे थे, वहां लोग पत्थर मारे तो उनको नहीं पता थी कि स्तिफनुस की प्रार्थना क्या कर सकती है। यहां पर भी स्तिफनुस भी यही प्रार्थना कर रहा है कि पाप मत लगा प्रभु परमेश्वर इन पर, लेकिन वहां पर साउल खड़ा हुआ। साउल क्या कर रहा है, पत्थर तो नहीं मारा, लेकिन उसके कपड़ों की देखभाल कर रहा है उन लोगों की। हालेलुया। हालेलुया। साउल क्या कर रहा है, कपड़ों की देखभाल कर रहा है, और क्या कहता है उसके बदों में शामिल था, वो उसके मर्डर में शामिल था जब उसको मारा जा रहा था। पवित्र आत्मा सोचो, सामर्थ भरी हुई पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर था और उसको मारा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके वर्ड की रिस्पेक्ट करी। यहां तक तो ये भी नहीं जानता था स्तिफनुस के मेरी प्रार्थना से शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा उठेगा, जो कि स्कॉलर बताते हैं यदि पौलुस ना होता तो न्यू टेस्टमेंट कंप्लीट माना नहीं जाता, जिसने 14 पत्रियां लिखी है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी पत्री लिखी है समझो। अगर लोग बताते हैं यदि पौलुस ना होता तो अनकंप्लीट मानी जाता ओल्ड वो न्यू टेस्टमेंट, क्योंकि 14 पत्री तो किसने लिखी है, पौलुस ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे। अगस्टिन ने कहा यदि स्टीफन, हाँ, अगस्टिन कहते हैं यदि स्तिफनुस प्रार्थना ना कर रहा होता तो चर्च में पौलुस ना होता। कौन कह रहा पता है, अगस्तिन कहते हैं यदि स्तिफनुस मरते समय प्रार्थना ना कर रहा होता तो चर्च में पौलुस ना होता और न्यू टेस्टमेंट कंप्लीट माना नहीं जाता। एक वही व्यक्ति था, आप सुनो, स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मसीह में योद्धा की तरह मरा, जो अपनी जगह पे ऐसे व्यक्ति को लेके आया जिसने पूरी कायनात क्या कहते हैं दुनिया चेंज कर दी। उसने मसीह का अनुग्रह, सोचो उसके पास कितना अनुग्रह था पता है, कि उसको क्या कहते हैं रूमाल ले उसकी बॉडी से लगा दिया, जैसे पतरस के साथ हुआ करता था, छाया पड़ जाए, ऐसे दुष्ट आत्मा भागती थी उसके नाम से। और उसको जानती हूँ, यीशु को पहचानती हूँ, तू कौन है,
याजक के बेटों पर लेविट पर ही दुष्ट आत्मा, लेकिन पौलुस को जानती थी कि हाँ पौलुस कौन है, मैं जानती हूँ कौन है वो दुष्ट आत्मा। सोचो स्तिफनुस यदि प्रार्थना ना कर रहा होता तो पौलुस चर्च में ना होता। शायद आपकी एक प्रार्थना, आज तुम प्रार्थना कर रहे हो, आप नहीं जानते कि आपकी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। आप ध्यान रखना, इसने 7th चैप्टर में प्रार्थना करी थी, 9वें चैप्टर में इसका क्या कहते हैं, रिजल्ट आया। आज आप उन फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बैक स्लाइड हो गए, बिगर कुड़कुड़ाए, बिगर क्या क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, दोषी लगाए हुए, अरे यार जी तो वो वहां पर चले गए, वो चले गए, बिगर दोषी के, बिगर दोष लगाए और बिगर कुड़कुड़ाए यदि आप प्रार्थना करते तो आपकी प्रार्थना क्या नहीं कर सकती। क्या आपको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा जब साउल के साथ, स्तिफनुस के साथ था, क्या आपके साथ नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आई, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा जब साउल के साथ था, जब पौलुस के साथ था, जब स्तिफनुस के साथ था, क्या आपके साथ में नहीं है? वो आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। स्टीफन कोई सुपरमैन नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था, स्टीफन कोई सुपरमैन नहीं था, हाँ, बल्कि वह एक ऐसा इंसान था जो अपने पूरे अस्तित्व में, वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसकी पूरी लाइफ में पवित्र आत्मा का पूरा वास था और ग्रेस से भरपूर था व्यक्ति वो। और आगे है, बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि बहुत से लोगों का इस बात का अंदाजा नहीं है कि पवित्रताई में रहने से और पवित्रताई में चलने से और होली स्पिरिट का वरदान पाने से कितने बड़े पैमाने पर तुम इस्तेमाल किए जा सकते हो। जैसे कि स्तिफनुस को किया गया था, वैसे ही पौलुस को किया गया था। आप इस चीज में अनजान हो। यदि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ में और आपकी परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में, वचन आपके साथ में, आप पवित्रताई से जी रहे हो और पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप नहीं जानते कि तुम कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो बताया परमेश्वर ने। आप नहीं जानते कि आप कितने बड़े इस्तेमाल, क्या कहते हैं, अधिक इस्तेमाल किए जा सकते हो यदि आपकी संगति परमेश्वर के साथ में। आमीन, आमीन। साउथ अमेरिका के जंगलों में, नहीं पूरा नाम बताओ। रविवार 8 जनवरी 1956, हाँ, रविवार 8 जनवरी इक्वाडोर के, क्या इक्वाडोर इक्वाडोर के जंगल में, जो साउथ किसका था, अमेरिका में ये था, वहां पर वो जंगल, घना जंगल था, उनकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन 5 व्यक्ति मिशनरी थे। आप सुनना इस बात को, 5 व्यक्ति मिशनरी थे जिसका नाम था जिम इलोइट। जिम इलोइट थे। जब उन्होंने देखा, वो जिम इलोइट कौन थे, उन्होंने परमेश्वर का प्रचार सुनाने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं सुनाया जाता, यहां क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा, वहां पर हम जाएंगे मिशनरी को सुनाने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, लोगों को सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन को हम जाएंगे सुनाने के लिए। कौन कह रहा है, जिम इलोइट कह रहा है। जब वहां पर गए तो उन्होंने क्या कहते हैं, जब मिशनरी स्टार्ट की वहां पर, तो उन्होंने खाना दिया लोगों को। लोग थोड़े प्रस्तुता हुए, मतलब क्या कहते हैं, बहुत खुश हुए वहां पर, लेकिन उनकी लैंग्वेज सीखी उन्होंने, कि जिम इलोइट के फ्रेंड ने और जिम इलोइट ने, यानी 5 मिशनरीज ने उनकी लैंग्वेज सीखी, जो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी वहां पर। और वहां की कम्युनिटी ने क्या करा, उन 5 की भालों से हत्या कर दी। समाप्त हो रही थी मिशनरीज वहां पर। उनके पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। सोचो, जिम इलोइट वहां पर प्रचार के लिए जा रहे हैं, उन्हें क्या पता थी कि आने वाले समय में वहां पर क्या बोलते हैं, परमेश्वर जो अनुग्रह होने वाला वो कोई नहीं जानता। एक ऐसी जाति, और उनको पता है, एक नदी के पास में फेंक दिया गया, और फेंकने के बाद जब जे क्या कहते हैं, ये न्यूज पूरे दुनिया में फैल गई जिम इलोइट की। जब उनकी पत्नियों को पता चला तो उनकी पत्नियां टूट गई, उनके बच्चे बिखर गए सारे। लेकिन एक स्त्री थी जो परमेश्वर ने उससे बातें करी।
जहां मेरा पति मारा गया है, जिम इलोइड की बीवी, जहां मेरा पति मारा गया है, जो मेरे पति ने स्टार्ट किया था, मैं वहां पर जाऊंगी और परमेश्वर का प्रचार करूंगी। और वो लेडीज गई, इसका नाम एलिशबेथ इलोइड था। कौन थी? एलिशबेथ लियोट, ये लेडीज थी और उसने प्रचार किया। और आज नंबर 1 पर जो मिशनरीज कहलाती है, मिशनरी और मानी हुई मिशनरी है, वो कौन है पता है? और बताओ, साउथ अमेरिका की जिम इलोइड की बीवी। सोचो, जिसका पति मार दिया गया भाले से करके, मतलब भाले भौंक के मार दिया गया, उसकी पत्नी ने बोला मेरे पति ने जो स्टार्ट किया था वहां पर मैं जाऊंगी और परमेश्वर का प्रचार करूंगी, मैं बताऊंगी परमेश्वर के बारे में। और आज साउथ अमेरिका में और वहां पर जो जंगल में, वहां सारे लोग क्रिश्चियंस बने। आप नहीं जानते, जो इलोइड जब प्रार्थना कर रहा होगा, वहां पर जब मारा गया होगा, उसके माइंड में तो अपनी फैमिली आई होगी, लेकिन फिर भी वो मारा गया। लेकिन उसकी बीवी ने शपथ खाई कि नहीं, मैं जाऊंगी, अपने पति का बदला मैं ऐसे लूंगी। आज वो आके सारे लोग कितना मसीह को जानने वाले हुए हैं। सोचने वाली बात है, एक लेडीज को क्या कहता है, एक लेडीज कर रही हिम्मत कर, उन 4-5 की बीवी नहीं, सिर्फ एक ही की बीवी, जिम इलोइड की बीवी जो एलिजाबेथ है, वो गई और वहां पर प्रचार स्टार्ट किया। और आज उनका नाम है मिशनरी में। मैं उनका फोटो दिखाना चाह रहा था, वो डाल देना उसमें। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी प्रार्थना से क्या हो सकता है। आप नहीं जानते कि आप में दुख में रह के तुम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्या हो सकता है। परमेश्वर का टाइम आएगा, उस प्रार्थना का रिजल्ट देगा। आमीन। आमीन। मुझे आवाज नहीं आती, तो बहुत डिले हो गई। मैं बच्चा सुना रहा हूँ उस तरीके से। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, आपकी छोटी सी प्रार्थना, एलिजाबेथ, उनकी छोटी सी प्रार्थना, आपकी छोटी सी प्रार्थना किसी के मन को, किसी के क्या कहते हैं, किसी के घर को, या किसी के कहते हैं, किसी के प्लेस को, किसी के क्या कहते हैं गांव को चेंज कर सकती है छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। एलिजाबेथ इलोइड, आप समझो, आपकी छोटी सी प्रार्थना आप गांव को चेंज कर सकती है। स्तिफनुस को है छोटी सी प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने उसका आदर किया। और आज पौलुस, यदि पौलुस ना होते तो न्यू टेस्टमेंट कंप्लीट माना नहीं जाता, ये स्कॉलर्स बताते हैं। और सोचो, स्तिफनुस ना होते और स्तिफनुस प्रार्थना ना कर रहे होते तो पौलुस नहीं होता। आमीन। आमीन।